इसको आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर-ए-आज़म सौंपी थी, खिदमत की ये मुक़द्दस अमानत, अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। सफारती सतह पर वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो की कोशिशों को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शबाना रोज काविशों की भरपूर तहसीन करता हूँ। अब पूरी कौम यकसू है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, मकरूज रहना छोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अगस्त में हुकूमत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं आइंदा माह मामलात निगरां हुकूमत के हवाले कर देंगे। कौम से खिताब में कहा 2022 में हुकूमत संभाली तो मुआशी सुरंगें बिछी हुई थीं जिन्हें हमने साफ किया। मुआशी और खारजी मामलात पर लगाई गई आग को हमने बुझा दिया। इसहाक डार और आर्मी चीफ की शबाना रोज काविशों को भी सराहता हूँ। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन सिफारतकारी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अब पूरी कौम यकसू है कि अब कर्जों से जान छुड़ानी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हमने वोट बैंक बढ़ाने के बजाय स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़ाने पर तवज्जो दी। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर 9 मई के वाक़यात की भी मजम्मत की। बोले दुआ है ऐसा स्याह दिन दोबारा कभी ना आए। .2 यानी 1.2 अरब डॉलर की वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। तो इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और इस हफ्ते की जो क्लोजिंग होगी, जुमे को नंबर्स होंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मज़ीद कल से जो UAE के बाद मैंने इंफॉर्मेशन दी थी उससे भी मज़ीद बेहतरी आएगी। तकरीबन 4.2 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स में, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में खालिसतन इजाफा इस हफ्ते में हुआ है। बड़ा मुआशी ब्रेक थ्रू, IMF से 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी। बताया एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब 20 करोड़ डॉलर बढ़ गए। तवक्को है ज़र मुबादला के ज़खायर 13 और 14 अरब डॉलर के दरमियान होंगे। स्टेट बैंक रिपोर्ट कल जारी करेगा। मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 3 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ मंजूर किया था। रकम 9 माह के दौरान 3 अक़सात में मिलेगी। दीगर जायज़े नवंबर और फरवरी में शेड्यूल हैं। वज़ीर ख़जाना ने कर्ज वसूली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के किरदार को अहम करार दिया। मुआशी टीम ने भी मुश्किल और कठिन सफर में भरपूर साथ दिया। तामीर और तरक्की अवलीन तरजीह, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी हमारा मिशन। बोल न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात जारी, मारूफ मुआशी माहिरीन की शिरकत, जानदार तज्ज़िया और तबसरे। सदर FPCCI इरफान इकबाल ने कहा IMF मुआहदे से मजीद राहें खुलेंगी। मईशत की बेहतरी के लिए हमें नुकसान में जाने वाले इदारों की निजकारी करनी होगी। सदर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सैयद फारूक बुखारी ने कहा इंडस्ट्री में तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसी का एक होना ज़रूरी है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने ज़राअत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। बोल की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत, रोज़ाना दोपहर 1 बजे से सिर्फ बोल न्यूज़ पर। रवां साल महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान है। IMF ने पेशगोई कर दी। कहा पाकिस्तान की मईशत पस्त शरह नमू का शिकार रहेगी। मुआशी तरक्की की शरह 2.5% हो सकती है। बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर 8.9 अरब डॉलर रहेंगे। कर्जों का हजम 74.9% रहेगा। हुकूमत ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 3.5% मुकर्रर कर रखा है। MD IMF का बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर भी जोर। कहा पाकिस्तान को प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। कर्ज की मंजूरी, रुपया तगड़ा, डॉलर सस्ता हो गया। इंटरबैंक में 1 रुपये 2 पैसे की कमी, 276 रुपये 46 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी 1 रुपये सस्ती 280 रुपये में फरोख्त हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी पर कारोबार का अख्तिताम, मार्केट मनफी 247 पॉइंट्स पर बंद हुई। 100 इंडेक्स 45,266 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। ट्रेडिंग के दौरान 448 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 45,963 की सतह पर पहुंच गया था। तो ये है जी कि जिन चीज़ों पे नहीं था इत्तफाक़ राय, उन पे इत्तफाक़ राय हो गया। अब तकरीबन 99% चेयरमैन साहब ने अपनी बुर्दबारी से 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। 1-2 इश्यूज़ के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज़ दे देंगे, और वो ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जो कि पोलिटिकली कंटेंशियस है। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जिन निकात पर इत्तेफाक नहीं था उन पर भी इत्तेफाक हो गया।
एक दो मामलात पर पीटीआई ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तहफ़्फ़ुज़ात मिल बैठ कर हल कर लेंगे। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया। बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर असेंबली और आला सिविल हुक्काम शरीक हुए। गुलबर खान को 20 में से 19 सरकार ने वोट दिया। हाजी गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरफ होने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक से है। चेयरमैन पीटीआई के नामजद उम्मीदवार राजा आजम समेत हम ख्याल ग्रुप और इत्तेहादियों ने इंतखाब के अमल में हिस्सा नहीं लिया। सबसे पहले तो हम नहीं हटाना चाह रहे, पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं हटाना चाह रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको चाहिए कि वो आए, अगर उन्हें डर है किसी चीज़ का तो वो तो फेस करना पड़ेगा ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं पूरी कर रहे और ब्लेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डाल रहे हैं, ये बिल्कुल नामुनासिब है। इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि बिलावल भुट्टो ही आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है, ताहम तय करना होगा कौन सी जमात सियासी है और कौन सी नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी गुफ्तगू कहा, हलीम आदिल शेख को सिंध में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से हटाने का कोई इरादा नहीं है। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी के साथ वज़ीर आला सिंध का खुसूसी इंटरव्यू आज शब 11 बजे बोल न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। राना अंसार सिंध असम्बली की पहली खातून कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनेंगी। MQM ने नाम तजवीज़ कर दिया। तर्जुमान MQM के मुताबिक राब्ता कमेटी ने राना अंसार का नाम तजवीज़ कर दिया। अली खुर्शीदी सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर होंगे। नून का मेरा मशवरा ये है, मियाँ साहब किंग मेकर बने, शहबाज को ले आए। अगर पंजाब में उनकी अक्सरियत आती है तो वहाँ मरियम को ले आए, उनके पास कैंडिडेट हैं और मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकली अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि मैंने मियाँ साहब को जब भी अच्छे अच्छे मशवरे दिए बुरे वक्त में, उस पर अमल किया तो उसकी सक्सेसफुल स्टोरी बनी। खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ को आइंदा वज़ीर आज़म के दौर से बाहर रहने का मशवरा दे दिया। कहना था नवाज शरीफ को किंग मेकर बनना चाहिए। मियाँ साहब मरकज़ में शहबाज शरीफ और पंजाब में मरियम को ले आएँ। नवाज शरीफ ने जब भी बुरे वक्त में मेरे मशवरे माने वो कामयाब रहे। बोल से बातचीत करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लग सकती, नाअहली हो सकती है। इलेक्शन मुलतवी करना किसी के बस की बात नहीं है। दरखास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के लिए भी बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच 21 जुलाई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस का तमाम दरखास्त गुजारों और फरीकैन को नोटिस जारी। दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में चेयरमैन PTI के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अदालत ने शिमरी फराज, फरूख हबीब और हसान नियाजी समेत दीगर के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। तमाम मुल्ज़मान को 19 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के 2 मुकदमात थाना रमना, एक थाना गोलड़ा में दर्ज किया गया है। दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकला ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। कहा, चेयरमैन PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। पेशी के बाद चेयरमैन PTI इस्लामाबाद नहीं आ सकते। जज अबुल हसनात ने रिमार्क दिए कि चेयरमैन PTI को अदालत पेश होना पड़ेगा। तोशाखाना फौजदारी केस चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत की। रिमार्क दिए, केस को हफ्ते के रोज समाअत के लिए मुकर्रर कर रहा हूँ। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीर वाले रोज हो जाए तो बेहतर होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की मुखालफत। इलेक्शन कमीशन के वकील कल दलाइल देंगे। चेयरमैन PTI के वकला से पीर को दलाइल तलब कर लिए। चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस का दरखास्त पर एतराज। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की नैब तहकीकात। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी। 9 मई जलाओ घेराव केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क दिए, मुकदमे के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वीडियो पैगाम था। चेयरमैन PTI के बयान पर दोनों रहनुमाओं की इमा पर एहतजाज का इल्ज़ाम लगाया गया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पर कोई बयान जारी करने का तो इल्ज़ाम ही नहीं। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, मालूम नहीं था। असद, कैसर वगैरह के केसेस की भी आज समाअत है।
शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, असद कैसर के केसेस आइंदा समाअत पर एक साथ सुन लिए जाएं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने मुकालमे में कहा वो अलग मुकदमा है, उसकी समाअत का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तक वज़ीर आज़म के मुशीर की हैसियत से इस्तीफ़ा नहीं दिया। ओन चौधरी ने फिरदौस आशिक अवान के दावे की तरदीद कर दी। कहा मेरे इस्तीफ़े से मुतालिक चलने वाली खबरों में सदाकत नहीं। फिरदौस आशिक अवान ने ओन चौधरी का इस्तीफ़ा देने का दावा किया था। सादा लॉ शहरी ऑनलाइन कर्ज देने वाली मोबाइल ऐप्स के निशाने पर कर्ज की दलदल में धंसने वाले खुदकुशी करने पर मजबूर होने लगे। FIA साइबर क्राइम में लोन ऐप के जरिए रकम बटोरने वालों के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए। कर्ज देने वाले भारी भरकम सूद वसूल करते हैं। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही धमकाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। FIA कराची ने भी कर्ज ऐप के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद में FIA का छापा लैपटॉप, डाटा कार्ड्स और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। बुद्धिज़्म के आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। चाहते हैं बुद्धिज़्म के रहनुमा अच्छे तासुरात लेकर जाएं। गंदारा टूरिज़्म टास्क फोर्स के चेयरमैन रमेश कुमार की बुद्ध मजहबी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। बुद्ध मजहबी पेशवाओं को पाकिस्तान में खुशामदीद। 3 रोज़ा सिम्पोजियम की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा सिर्फ सिम्पोजियम मेरा ख्वाब नहीं, मेरा मनसूबा बड़ा है। उम्मीद है बुद्ध पेशवा दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। टूरिज़्म से मुतालिक अगला मनसूबा क्या है, कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताऊँगा। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर भी पेस्को के नादहिंदा निकले। DI खान में 12 लाख के वाजिबात की अदम अदायगी पर घर की बिजली काट दी गई। अली अमीन की रिहाइशगाह पर कैंट और सिटी फीडर के 2 कनेक्शन थे। कैंट फीडर के 4,60,000 जमा करा दिए गए। एक्सिम के मुताबिक बकायाजात के अलावा 2 गैर कानूनी कनेक्शन थे। ताहाल बकायाजात की अदायगी का कोई बिल मुहैया नहीं किया गया। कराची ठट्टा कौमी शाहरा पर अफसोसनाक वाकया। गज्जू के करीब तेल से भरा हुआ ऑयल टैंकर उलट गया। आग भड़क उठी। टैंकर का ड्राइवर और क्लीनर झुलस कर जहाँ बहक हो गए। आग पर काबू पा लिया गया। भड़कते शोलों के बाइस शाहरा के दोनों अतराफ गाड़ियों को रोक लिया गया। मुहाफिज ही कातिल निकले। कराची मंगूपीर में मुबैना पुलिस फायरिंग से हाशिम नामी नौजवान के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस पार्टी के इंचार्ज DSP कमर को हिरासत में ले लिया गया। वारदात का मरकजी मुलजिम ASI मुख्तार पठान 2 एहलकारों समेत फरार। वारदात में इस्तेमाल होने वाली SMG और पुलिस मोबाइल को तहवील में ले लिया गया है। मफरूर एहलकारों की तलाश जारी है। मकतूल हाशिम दुबई में मुलाजमत करता था। उसे 31 जुलाई को वापस जाना था। हाशिम की 1 माह कबल शादी हुई थी। मकतूल घर का वाहिद कफील था। उनको बोल चुके लैंड ओनर को, मगर उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो एक टोटी तक तो लगवा के नहीं देते। कलर के लिए भी 3-4 दफ़ा बोला। आज जब आए तो बोले कलर वाला घर पे बैठा हुआ है। कराची गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में अलमनाक वाकया। फ्लैट की छत का प्लस्तर गिर गया। हादसे में बच्ची जहाँ बहक खातून शदीद जख्मी हुई। बच्ची की शनाख्त 8 साला दुआ फातिमा के नाम से हुई। रूबी नामी जख्मी खातून जिना अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन का चौथे रोज भी सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का वफाक और दीगर सूबों के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा। कराची में प्राइमरी असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी के लिए दूसरे रोज भी एहतजाज। प्रेस क्लब पर मुजाहरा। कहा यकीन दहानी के बावजूद मुतालबात पर अमल नहीं हो रहा। पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद किया गया। 200 असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया। एहतजाज जारी रखेंगे। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस बदनाम ज़माना 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। काशिफ भट्ट और इमरान अजीज़ को मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने मुतादिद शहरियों से यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे। FIA लाहौर की कार्रवाइयाँ। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इश्तिहारी समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्दुर्रहमान, रशीद, रिजवान और इमरान शामिल हैं। भारत की आबी दहशतगर्दी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाब। पानी की सतह बुलंद होने लगी। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। दरिया सतलुज में पाक पतन के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अलर्ट जारी। दरिया की सतह में मुसलसल इजाफे से करीबी आबादियाँ खाली करा ली गईं। कसूर के दरियाई इलाकों में कई बस्तियाँ और फसलें ज़ेरे आब। 5 देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मकई की फसल सैलाबी रैले का शिकार हो गई। साहिवाल के करीब दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पाक फौज रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा देखने में आया है।
मगरिबी हवाओं की एंट्री। मुल्क में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल बरसने को तैयार। आज से 17 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। अलर्ट जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। गुजरात, गुजरावाला और भावलनगर में बादल बरस पड़े। ओकाड़ा में बारिश के बाइस घर की छत गिर गई। 3 खवातीन और 2 कमसिन बच्चे जख्मी हो गए। पेशावर, चारसदा, नौशहरा, मर्दान और दीगर इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में 20 जुलाई के बाद मानसून बारिशों का सिस्टम रुख करेगा। सुबह और रात में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। एशिया कप के लिए श्रीलंका के 2 वेन्यूज पर मुकाबले होंगे। एशिया कप का शेड्यूल फाइनल ऐलान कल किया जाएगा। पाक भारत टाकरा पहले किले में करवाने का इम्कान है। पाकिस्तान टीम नेपाल के खिलाफ लाहौर में 31 अगस्त को पहला मैच खेलेगी। नेपाल, पाकिस्तान अगले रोज श्रीलंका रवाना हो जाएंगे। लाहौर के अलावा कराची और पिंडी में एक शहर और दूसरा वेन्यू होगा। मोहम्मद डोटा से गॉल पहुंच गई कौमी स्क्वाड। आज आराम करेगा। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में शुरू होगा। दूसरे टेस्ट की मेज़बानी कोलंबो स्टेडियम के सुपुर्द है, जो 24 से 28 जुलाई तक जारी है। पाकिस्तान और श्रीलंका बोर्ड 11 के दरमियान 2 रोज़ा वार्म अप मैच ड्रॉ हो गया था। मर्द और खवातीन क्रिकेट टीमों के लिए यकसा प्राइज मनी का ऐलान। आईसीसी टूर्नामेंट्स की फातेह रनर अप मर्द खवातीन टीमों को बराबर इनामी रकम देगा। डबलिन में आईसीसी सालाना इजलास में फैसला। आईसीसी के हर मेंबर की फंडिंग में खातिर खा इजाफा कर दिया गया। मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के आगाज से नए ओवररेट कवानीन लागू होंगे। खिलाड़ियों पर उनके मैच फीस के 5% के बराबर जुर्माना आयद किया जाएगा। ओवररेट की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 50% मैच फीस का हिस्सा होगा। का तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा हुआ। सॉन्ग 18 13,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तजुर्बे का मुशाहिदा सदर किम जोंग उन ने भी किया। मिसाइल जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल 1 घंटे से ज़ायद वक्त में 1000 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जापान के समंदर में गिर गया। जनूबी कोरिया और अमरीका की तजुर्बे की मजम्मत। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में। मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए। इटली में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। रोम और वेनिस समेत 10 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इटली में शदीद गर्मी की ताब ना लाते हुए 44 साल शख्स चल बसा। स्पेन के कुछ इलाकों, फ्रांस, यूनान, क्रोएशिया और तुर्की में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने का खदशा है। नौजवान का कारनामा, रोबोटिक सांप बना डाला। ये सांप डांस के साथ मसाज भी करता है, साथ साथ दरवाज़ा या दराज भी खोल सकता है। न सिर्फ ये बल्कि रोबोटिक सांप सीढ़ियां चढ़ने और मलबे तले दबे अफराद को ढूंढने की सलाहियत भी रखता है। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल। हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।